हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर। आज हम रिवीजन करेंगे आज का यानी 9 अप्रैल 2024 की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स करंट अफेयर के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स का। और ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें मैंने जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ले रखे हैं वो मैंने ऐसे प्रिपेयर किए हुए हैं जैसे हम किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ के उसके नोट्स बनाते हैं, वैसे ही मैंने इसमें पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो अननेसेसरी आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूबर्स अननेसेसरी डेटा पढ़ाते हैं, तो उससे ना तो आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाते हो और आपको भी पता है कि करंट अफेयर जो टॉपिक है वो करंट अफेयर जो सब्जेक्ट है उसमें जो भी टॉपिक्स हैं उनका जो नेचर है वो काफ़ी वास्ट है इन नेचर, यानी बहुत ज़्यादा सिलेबस है करंट अफेयर में, हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना रहता है। और जब भी हमारे एग्जाम्स नज़दीक आते हैं तो रिवीजन करने के लिए हमें मेन पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो मैंने ये बेसिकली वैसे ही ये प्रिपेयर किया हुआ है ताकि आप जब भी आपका एग्ज़ाम पास में आए तो आप उसको आसानी से उसका रिवीजन कर सकें। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं पहला इम्पॉर्टेंट पॉइंट। सॉरी। इंडिया टू फर्स्ट लाइन हमारी है, इंडिया टू स्टॉप इम्पोर्टिंग यूरिया बाय एंड ऑफ 2025। यानी जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स हैं मनसुख मांडविया जी, उन्होंने कहा है कि हम 2025 तक यूरिया जो प्रोडक्ट होता है जो बेसिकली खेतों में यूज होता है वो हम इंपोर्ट करना बंद कर देंगे 2025 तक। क्यों? क्योंकि हमारी जो लोकल प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है और होगी 2025 तक। और हमारे जो फर्टिलाइजर्स प्लांट्स हैं उनमें भी इंक्रीज़ हो रहा है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए हम 2025 तक यूरिया का इंपोर्ट जो है बंद कर देंगे, जो कि काफ़ी अपने में अच्छी बात है। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जो वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट होती है वो इस बार कहाँ हो रही है? वो हो रही है आबू धाबी में, यूएई के आबू धाबी में। तो चलिए देखते हैं ये लाइन, आबू धाबी फ्यूचर एनर्जी कंपनी PJSC मसदर द यूएईज क्लीन एनर्जी पावर हाउस विल होस्ट द वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। तो आप ये ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, द नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NCDFI। इसमें आपसे पूछा जा सकता है इसका फुल फॉर्म, तो NCDFI का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने चेयरमैन इलेक्ट किया है किसे? मीनेश शाह जी को। फिर देखेंगे कुछ लेटेस्ट अपॉइंटमेंट, रीसेंट अपॉइंटमेंट। डायरेक्टर जनरल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स बने हैं JS सिधाना। फिर चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोकड़ रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड के बने हैं संतोष कुमार झा जी। फिर नेक्स्ट है चीफ बिजनेस ऑफिसर ऑफ परफ्यूज बने हैं श्रीधर नारायण जी। इसके बाद है प्रेसिडेंट ऑफ एसोचैम बने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, संजय नायर जी, इन्होंने रिप्लेस किया है अजय सिंह जी को। फिर नेक्स्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये बनी हैं शेफाली शरण और इन्होंने रिप्लेस किया है मनीष देसाई जी को। फिर नेक्स्ट देखेंगे रीसेंट अपॉइंटमेंट इन डिफेंस सेक्टर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के डायरेक्टर जनरल कौन बना है? सदानंद वसंत दाते जी, और इन्होंने रिप्लेस किया है दिनकर गुप्ता को। इसके बाद डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट बने हैं राजीव कुमार शर्मा, इन्होंने रिप्लेस किया है बालाजी श्रीवास्तव को। इसके बाद है NDRF यानी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, इसके डायरेक्टर कौन बना है? ये बने हैं पीयूष आनंद और इन्होंने रिप्लेस किया है अतुल करवाल को। फिर नेक्स्ट है हमारा एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप बने हैं S सुरेश जी। फिर नेक्स्ट है हेड ऑफ पार्लियामेंट सिक्योरिटी बने हैं अनुराग अग्रवाल। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही देखिए आपको देखने को मिल रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन फ्यूचर आपको जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मैं क्या करूँगा कि मंथली बेसिस पे इसका एक कंप्लीट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी रहे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बिल्किस मीर, जो कि जम्मू एंड कश्मीर की हैं, इन्होंने एक हिस्ट्री क्रिएट किया है। पहले हम लाइन पढ़ेंगे, बिल्किस मीर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इज सेट टू क्रिएट हिस्ट्री एज द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू सर्व एज ए ज्यूरी मेंबर एट दिस ईयर्स समर ओलंपिक्स इन पेरिस शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई 26 टू 11 अगस्त। तो क्या पॉइंट्स बन सकते हैं? सबसे पहली चीज़, समर ओलंपिक कहाँ हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जुलाई 26 से 11 अगस्त हो रहा है डेट, ये आप ध्यान रखिएगा। और उसके बाद जो बिल्किस मीर है जो कि जम्मू कश्मीर से, आपसे पूछा जा सकता है ये किस स्टेट की हैं, तो जम्मू कश्मीर की हैं। ये फर्स्ट वुमेन बनी हैं टू सर्व इंडिया एज ए ज्यूरी मेंबर इन द ओलंपिक। तो ओलंपिक में एज ए ज्यूरी मेंबर ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को। फिर ओलंपिक की बात उठी है तो हम देख लेते हैं जो ओलंपिक से रिलेटेड 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके बारे में हम देखते हैं। पहला है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी,
नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन और थर्ड है ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का जो हेडक्वार्टर है वो है लॉसाने स्विट्जरलैंड में। कब बना था? ये बना था 23 जून 1894 में। कहाँ पे? पेरिस, फ्रांस में। नेचर क्या है? ये नॉन गवर्नमेंटल इन नेचर है। कभी कभी आपसे ऑप्शन में पूछा जा सकता है कि ये नॉन गवर्नमेंटल है या गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नॉन गवर्नमेंटल इन नेचर है। फिर डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के करंट में कौन है? क्रिस्टोफर डी केपर। और प्रेसिडेंट कौन है? 9th नंबर के हैं थॉमस बैक ऑफ जर्मनी, ये जर्मनी के हैं। फिर फाउंडर कौन थे? पियरे दे कुबेर्तिन, आपको पता ही होगा ये कहाँ के थे, इनकी नेशनलिटी फ्रांस के थे। और डेमेट्रियोस विकलस। फिर नेक्स्ट है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ये कब बना था? 1927 में। और वो कब बना था? 1894 में। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के? दोराबजी टाटा जी। और करंट में प्रेसिडेंट कौन है? पीटी ऊषा जी। फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल कौन थे? एजी नोहिरन। फिर हम देखेंगे ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया। हेडक्वार्टर है कुवैत सिटी, कुवैत में। और ये कब बना था? 16 नवंबर 1982 में बना था, सबसे बाद में यही बना था। और प्रेसिडेंट करंट में कौन है? राजा रणधीर सिंह। फिर नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीटर पिलीग्रिनी इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द स्लोवाकिया। तो स्लोवाकिया कंट्री के प्रेसिडेंट कौन बने हैं? पीटर पिलीग्रिनी। फिर स्लोवाकिया कंट्री के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कैपिटल क्या है स्लोवाकिया की? ये है ब्रातिस्लावा। करेंसी क्या है? यूरो है। और प्रेसिडेंट मैंने आपको बता ही दिया है। फिर देखिए ये मैं यहाँ पे मैंने मैप भी लगा दिया है। मैं अपने वीडियोस में मैप भी ऐड करता हूँ ताकि आपको जियोग्राफिकल नॉलेज इंक्रीज़ हो सके और आपको ये पता हो सके कि कौन सी कंट्री कहाँ पड़ती है, उसके आसपास कौन से सागर हैं, कौन से सी हैं, और क्या कहते हैं कि कौन से अदर कंट्रीज़ के बॉर्डर्स हैं। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है एग्जाम में कि इस कंट्री से रिलेटेड आसपास कौन से बॉर्डर हैं। ये सारी चीज़ें आपसे कई बार पूछी जाती हैं। तो वीडियो पॉज करके आप देखिए कि स्लोवाकिया कंट्री इस मैप में कहाँ पर है। हालांकि मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो पॉज करके प्रैक्टिस कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पे हमारा पड़ता है ब्लैक सी, और ब्लैक सी के पास यहाँ पे यूक्रेन अभी जो कि न्यूज़ में है, रसिया और यूक्रेन यहाँ पड़ता है, और स्लोवाकिया इसके यहाँ पर बगल में पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। फिर हम देखेंगे न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट, जो कि 1-2 मार्क्स का पूछा ही जाता है। तो इजिप्ट के राष्ट्रपति कौन बने हैं? अब्देल फतह अल सीसी, जिनका 3rd टर्म है इस बार। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? जुदिथ सुमिनिमा तुलुका। ये फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर बनी है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की। तो जिस चीज़ में फर्स्ट आ जाए, नेशंस फर्स्ट, वर्ल्ड्स फर्स्ट, ठीक है, स्टेट्स फर्स्ट, तो ये सारी चीज़ें आप जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड ही बेसिकली एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है इस बार का। फिर प्रेसिडेंट ऑफ सेनेगल कौन बने हैं? बसीरो दियोमाए फाए। और पुर्तगाल के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? लुइस मॉन्टेनेग्रो। और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? प्रबावो सुबियांतो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर जो श्रीनिवास पालिया हैं वो एज ए CEO अपॉइंट हुए हैं विप्रो के। इन्होंने किसे रिप्लेस किया है? थिएरे डेला पोर्ते को। विप्रो के बारे में देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स केवल आपको एक ही जगह मिलते हैं, मॉक टेस्ट अड्डा चैनल पर। देखते हैं विप्रो जो है कब बना था? 29 दिसंबर 1945 को बना था। और इसके फाउंडर कौन थे? H हसम प्रेमजी। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु, कर्नाटक। फिर चेयरमैन इसके करंट में कौन है? ऋषभ प्रेमजी। CEO मैंने आपको बता ही दिया, श्रीनिवास पालिया जी अपॉइंट हुए हैं। फिर रिसेंट अवार्ड देखेंगे, 2 मार्क्स का पूछा जाता है आपको बेसिकली सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो स्कोच ESG अवार्ड 2024 इन रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग कैटेगरी में किसे मिला है? REC लिमिटेड को। 15th CIDC विश्वकर्मा अवार्ड 2024 मिला है SJVN लिमिटेड को। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 मिला है मीना चरंदा जी को। फिर टाइम्स पावर आइकन 2024 अवार्डेड बाय द टाइम्स ग्रुप, किसे? विजय जैन जी को। फिर नेक्स्ट है अबेल प्राइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं हर वीडियो में इसको ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइज़ है। कई बार पूछा गया एग्जाम में, ये आपसे पूछा जाएगा कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो बेसिकली ये मैथ से रिलेटेड है। मैथ सब्जेक्ट में कुछ अच्छा वर्क करने वालों को, कुछ भी थ्योरी प्रोवाइड करने वालों को ये अवार्ड बेसिकली दिया जाता है। तो इस बार मिला है माइकल तालाग्रैंड को, प्रोबेबिलिटी थ्योरी से रिलेटेड वर्क करने के लिए। फिर नेक्स्ट है 29th देवी शंकर अवस्थी अवार्ड 2023 मिला है निशांत को फॉर कविता पाठक आलोचना के लिए। फिर नेक्स्ट है रेसिंग स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो मैक्स वर्स्टप्पा जो हैं इन्होंने जीता है जैपनीज़ ग्रैंड प्रिक्स इस बार। और रिसेंट की जो ग्रैंड प्रिक्स होती हैं कार रेसिंग की, वो हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है फेरारी के कार्लोस सैना ने, जो कि स्पेन के हैं। सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्रिक्स जीता है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेप्पा ने, जो कि नीदरलैंड के हैं। नेशनलिटी आप याद रखिएगा। बहरान ग्रैंड प्रिक्स 2 जीता है रेडबुल के मैक्स वर्स्टेप्पा ने, नीदरलैंड के हैं।
और फिर हम देखेंगे कुछ डेज जो सेलिब्रेट होते हैं जिनकी थीम आपसे 102 मार्क्स से पूछी जाती है। तो 6 अप्रैल 2024 को हम 2 से 3 डे मनाते हैं। पहला है नेशनल हैंडमेड डे, जिसकी थीम है बाई ए हैंडमेड प्रोडक्ट। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, जिसकी थीम है स्पोर्ट फॉर द प्रमोशन ऑफ पीसफुल एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज़। और 6 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल लाइब्रेरी डे। तो 6 अप्रैल को हम कई डे मनाते हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट है हमारा 7 अप्रैल को ही हम वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं, जिसकी थीम है माई हेल्थ माई राइट। इसका सेपरेट वीडियो मैं बना दूंगा, जिसमें आपको जनवरी से लेके अभी तो मैं अप्रैल तक का वीडियो अपलोड कर दूंगा। तो जनवरी से लेके अप्रैल तक के जितने भी थीम्स हैं उसका वीडियो जल्दी आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, ताकि उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। फिर 7 अप्रैल को हम नेशनल बियर डे भी सेलिब्रेट करते हैं, और 8 अप्रैल को हम मनाते हैं नेशनल जू लवर्स डे। तो ये है हमारे आज तक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शॉर्टकट में। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल मॉक टेस्ट अड्डा पर आपको मिल जाएगा, और इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपको मिल सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।